बड़ी खबर है और ये खबर जुड़ी है पुतिन की वार्निंग से। टॉमहॉक मिसाइल पर पुतिन ने दी है अमेरिका को चेतावनी। कीव को मिसाइल मिल गई तो रूस अमेरिका के संबंध और ज्यादा खराब हो जाएंगे। रूस के पास टॉमहॉक मिसाइल गिराने की ताकत है। अमेरिकी मिसाइल से युद्ध की स्थिति बदलेगी नहीं, ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। अमेरिका यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल दे सकता है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं और ऐसे में पुतिन का यह बयान बहुत अहम है। टॉमहॉक पर अमेरिका वर्सेस रशिया हो रहा है। पुतिन की चेतावनी, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन नहीं मिलने चाहिए। मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी। टॉमहॉक मिसाइल रूस को नुकसान पहुंचाएगी। जल्द ही रूस टॉमहॉक का तोड़ भी ढूंढ लेगा। रूस और अमेरिका के बीच युद्ध का यह नया चरण होगा। जरूरी बात यह है कि न्यूयॉर्क में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से लॉन्ग रेंज वेपन मांगे थे। यूक्रेन को टॉमहॉक देने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप और चतुर्वेदी सर। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन क्या कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉमहॉक मिसाइलें अगर दी जाती हैं तो उसका तोड़ तो रूस कुछ दिन में ढूंढ लेगा, लेकिन उसके चलते अमेरिका और रूस के संबंधों में जो दरार आ जाएगी वो फिर हटेगी नहीं। समीर, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक तरह की चेतावनी है और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम यूक्रेन को दिए जाएं और यही पॉलिसी थी अभी तक। वो डिफेंसिव वेपन सिस्टम यूक्रेन को दिए जा रहे थे। टॉमहॉक का देना एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है और करीब 1500 माइल्स 2500 किलोमीटर तक जा सकती है। तो ऐसे वेपन सिस्टम को यूक्रेन को देना ये एक लेवल बढ़ा देगी, एस्केलेट कर देगी जो आज का रूसो और यूक्रेन का वॉरफेयर चल रहा है जी। और इसलिए रशिया डेफिनेटली चिंतित है इस बात से और वो चेतावनी दे रहे हैं कि संबंध बिगड़ेंगे। नॉट ओनली संबंध, एक एस्केलेशन लेडर भी बहुत ऊपर जाएगा। बिल्कुल, यानी कि यहां से वॉर और ज्यादा एस्केलेट होती हुई नजर आएगी। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, रूस के पर्म क्राई में यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। रूस में फ्रंट लाइन से 1600 किलोमीटर अंदर यह अटैक हुआ है। यूराल के अजोट प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ है। हमले में फर्टिलाइजर फैक्ट्री में धमाका हुआ। ये देखिए आप, ड्रोन अटैक के बाद फैक्ट्री की एक जो यूनिट है वो तबाह हो गई। और आप देखिए, बात हो रही है टॉमहॉक की। अब आप समझिए कि ड्रोन से इतना अंदर अटैक हुआ, जब और ज्यादा लंबी दूरी के हथियार मिलेंगे तब क्या होगा। और देखिए, एक और अहम खबर है, रूस के बेरेजिन्स्की पर विध्वंसक हमला हुआ है। उरुलखेम केमिकल फैक्ट्री पर ड्रोन अटैक हो गया। हमले के बाद रूसी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। केमिकल फैक्ट्री पर ड्रोन हमले से पूरे इलाके में दहशत देखी गई है। फ्रंट लाइन से 1700 किलोमीटर दूर है उरुलखेम केमिकल फैक्ट्री और इतनी दूर जाकर ये हमला करने में कामयाब रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर है, रूस से तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी को लेकर हम पूरे यूरोप को तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन पर टेंशन। रूसी एडमिरल सर्गेई अवाक्यंस ने कहा, हमारा जवाब निर्णायक और विनाशकारी होगा। तो सवाल यह है कि जो यूरोप, नेटो और रूस के बीच में तल्खी नजर आ रही है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 तय है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पहली ब्रेकिंग क्या है, यूक्रेन पर ट्रंप के फैसले से रूस और अमेरिका में टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। दूसरी ब्रेकिंग क्या है, रूस ने अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली है। तीसरी ब्रेकिंग, रूस ने कहा है कि लॉन्ग रेंज की आपूर्ति पर आप विनाश तय मानिए। बड़ी बात क्या है, यह धमकी पुतिन के सबसे करीबी एडमिरल की तरफ से दी गई है। पूर्व एडमिरल सर्गेई अवाक्यंस कई ऑपरेशंस में शामिल रह चुके हैं और उनकी तरफ से यह कहा गया है। जी, और देखिए, एक अहम जानकारी और आपको दे दें, पश्चिम को रूस की धमकी की वजह यह भी है कि अमेरिका यूक्रेन को मदद देने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग का प्लान तैयार कर चुका है। अमेरिका के टोही विमान रूस के आसपास काला सागर, बाल्टिक सागर और कारा सागर में रूस की रेकी करेंगे। रूस के सामरिक ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटाकर यूक्रेन के साथ साझा कर दिया जाएगा। इससे यूक्रेन को रूस पर डीप स्ट्राइक करने में मदद मिलेगी। सटीक इंटेलिजेंस मिलने के बाद रूस पर लॉन्ग रेंज हमले किए जाएंगे, यानी रूस के तमाम शहरों में फिर हमला करने में
कामयाब हो सकता है यूक्रेन, और ये स्थिति कितनी विनाशकारी साबित हो सकती है ये मनीष से बेहतर कोई बता नहीं सकता। मनीष, कैसे आप एनालाइज करेंगे मौजूदा स्थिति को, और क्या अब बहुत विध्वंसकारी मोड़ पर यह जंग जाती हुई नजर आ रही? देखिए, स्थिति वाकई गंभीर है, क्योंकि अब अमेरिकी इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगे बल्कि कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नाटो के ईस्टर्न सेंट्री के तहत एयर पुलिसिंग की जा रही है, जहां पर नाटो के विमान रूस की सीमा पर लगातार उड़ रहे हैं, तो वहां नाटो के विमान, जिसमें सबसे ज्यादा अमेरिकी जासूसी टोही विमान है, वो लगातार रूस और बेलारूस में जो सैन्य मूवमेंट हो रहा उन गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उसके बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं। आपने देखा कि बहुत से ऐसे रूस के मिलिट्री बेस या एयर बेस जिनको अटैक किया गया जो यूरोप के बॉर्डर पर थे। उसकी वजह यही है क्योंकि एक के बाद एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है यूक्रेन को और फिर और उसका वो इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस बात की काफी गुंजाइश है कि एक छोटा सा मिस कैलकुलेशन इस जंग के स्केल को बहुत बड़ा कर सकता है। बिल्कुल, एक छोटी सी गलती और उसके बाद हो जाएगा महाधमाका। एक और बड़ी खबर, पोल्टावा पर रूस ने दागी है इस्कैंडर मिसाइल, ये खबर सामने आ रही है। इस्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी पोस्ट में तबाही मची है, हथियार और गोला बारूद जलकर खाक। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, रूस के सोची पर यूक्रेन ने कर दिया है हमला। सोची में पुतिन की मीटिंग के दौरान अटैक हो गया। हमले के बाद पूरे सोची में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यूक्रेन ने कैसे एक रिहायशी इलाके को टारगेट किया है। और खास बात यह है कि यह अटैक उस वक्त हुआ जब सोची में ही पुतिन एक मीटिंग कर रहे थे।